इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल बहुपद। एमपी स्टेट लेवल के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और आपको अभी हम ओनली बेसिक इस वाली वीडियो में बेसिक डालेंगे और दूसरी वाली वीडियो में अभी तक जितने भी क्वेश्चन गवर्नमेंट ने कराए हैं, एमपी गवर्नमेंट ने, उन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहु माने बहुत, पद माने पदों की संख्या या बहुत हो सकता है। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद। पहले हम बात समझते हैं बहुपद। मान लो एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ये कोई एक बहुपद है। यहाँ पे जो ए और बी हैं इसको हम बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि जो एक्स है इसको हम बोलते हैं चर राशि। अचर राशि का मतलब होता है जिन राशियों के मान कभी बदलते नहीं है, यानी कि संख्याएं। और एक्स है चर राशि, एक्स में वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है। यानी कि चर राशि का मतलब होता है चर माने विचरण करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यानी एक्स का मान परिवर्तित हो सकता है जबकि ए और बी का मान कभी परिवर्तित नहीं होगा, इस संख्या के रूप में होगा। जैसे एग्जाम्पल है, माना कोई यहाँ संख्या दी है, ये लिखा है 5x प्लस 3। इसका मतलब जो 5 और 3 है इसको हम बोलते हैं अचर। तो जो x है वो क्या है, चर। अगर हम यहाँ उठा के यहाँ y भी लिख दें, इधर y में लिख दें समीकरण, तो आप कहोगे कि आप जो राशि थी ना चर, वो चेंज हो गई पर संख्या चेंज नहीं होती। इसे हम बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है ना। तो अचर राशि कभी चेंज नहीं होती संख्याएं, और चर राशियाँ चेंज होती रहती हैं। अब बहुपद की पहचान, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान के लिए हमें चर राशि की जो घात है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद ये दिया है मुझे, एफ एक्स किसी में भी दे दो, ठीक है ना। अभी हमें मान लो दिया है अपने पास, पहला पूछ रहा है बहुपद है या नहीं। दूसरा दिया है 7x की घात माइनस 2 प्लस 6x माइनस 28, कुछ भी लिख दो। तीसरा दिया है 5x क्यूब प्लस 6x माइनस 7। इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। चर राशि घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या धनात्मक पूर्णांक है, ये नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक है, हाँ है, ये बहुपद होगा। धनात्मक पूर्णांक है, एक्स की घात धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये बहुपद होगा। एक्स की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए और एक्स की घात कभी भी अंडरूट में नहीं होना चाहिए। जो एक्स है चर राशि, जो चर राशि है वो कभी माइनस की घात के रूप में नहीं होना चाहिए, और प्लस अंडरूट में भी नहीं होना चाहिए, और प्लस चर राशि बटे में भी नहीं होना चाहिए। अगर बटे में कोई संख्या है, अगर माना अगर 1/x लिखा हुआ है या 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप इसको, पता नहीं दिख रहा होगा यहाँ देखते हैं, अगर 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आपको सही से फॉर्म में लिखोगे x ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि बटे में लिखा है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक रहा कि नहीं रहा ना। ये घात कैसे होगी, ऋणात्मक पूर्णांक में। जो ये घात है ना वो ऋणात्मक पूर्णांक में आ चुकी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा क्या, नहीं होगा। चर राशि घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए, ये बहुपद की पहचान होती है। वो बहुपद होगा और जिसकी घात नहीं होगी धनात्मक पूर्णांक में, वो बहुपद नहीं होगा। आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब आता है नंबर 1, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, जिसमें एक चर राशि हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, जिस चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ हम घात इस पर 1 लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सभी संख्याओं की घात 1 होती है। नंबर 2, द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। द्विघाती यानी दो घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना। ये द्विघाती बहुपद बन गया। ये ऐसे भी आ सकता है 6x²
3x प्लस 9, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2, ठीक है ना। 5x प्लस 2 या 5x प्लस 2, 6x² प्लस 3x प्लस 9, 9, ठीक है ना, 9। तो ये ऐसे दिया है तो हम समझ रहे हैं क्या है बहुपद। अगर ये पूछ रहा है कैसा बहुपद होगा, रेखिक बहुपद होगा। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, किसकी, चर राशि की। अब देखिए द्विघाती बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 2, ठीक है ना। अब आपसे पूछते हैं, हम अगला लिखते हैं हम नंबर 3, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, चर राशि की अधिकतम घात 3 होना चाहिए, ax³ bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। अब आप एक बात समझते हैं, चर राशि घात डिपेंड करती है बहुपद के लिए। जैसे पूछता है कि बहुपद की डिग्री कितनी होगी, घात क्या होगी, तो आपको घात होती है अधिकतम राशि। घात हम उसे कहते हैं जिस चर राशि की अधिकतम घात होगी उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, जिस चर राशि की अधिकतम होना चाहिए घात, उसे हम कहते हैं बहुपद की घात क्या होगी, ठीक है ना। जैसे अपने पास, मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ इधर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, रेखिक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 2 पद होंगे, ओनली 2। द्विघाती बहुपद में पदों की संख्या क्या होगी, 1, 2, 3 पद हो सकते हैं। त्रिघाती बहुपद में कितनी पदों की संख्या होगी, 1, 2, 3, 4। देखिए अधिकतम पदों की संख्या अगर पूछता है, जो घात दी है उसमें 1 जोड़ दो तो उसके पदों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ चतुर्थघाती बहुपद में पदों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए, पूछ रहे हैं चतुर्थघाती तो 4 में 1 जोड़ो 5, पदों की संख्या कितनी होगी, 5। पर कम से कम पदों की कहता है तो ओनली पद 1 भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब आप करते हैं बहुपद की पहचान, ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। बहुपद की पहचान आपको बताना है, बहुपद कौन सा है। बहुपद की पहचान, स्टेट लेवल, एमपी स्टेट लेवल एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, पर उनका नॉलेज ना होना, बारीक नॉलेज ना होने के कारण उसको हम नहीं लगा पाते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ 5x³, बताइए इसमें कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघाती है। अगर मैं लिखता हूँ 5x³ प्लस 6x माइनस 9, ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही आए। आप बताओ इससे पदों की संख्या, त्रिघाती है, पदों की संख्या कम तो हो सकती है, 3 पद ही हैं ओनली, अधिकतम पद 4 हो सकते हैं। अधिकतम पूछता है तो कितने भी हो सकते हैं, पर इसमें पद कितने भी दे सकता है ये। अगर ये पूछता है इसमें कि घात क्या होगी, इसमें घात पूछे आपको घात क्या होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है ना। अब पूछता है पदों की संख्या कितनी है इसमें, तो 1, 2, 3, तो आंसर क्या होगा, पद कितने इसमें, 3। अगर यहाँ और लिख देता है ये 7x², तो पदों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, पद कितने होते हैं, 4, सॉरी घात तो 3 होती, पद कितने होते, 4। पद कितने होते, 4, क्यों, 1, 2, 3, 4, इसको तो बोलते हैं पद, और घात को क्या बोलते हैं, डिग्री या घात। तो घात अधिकतम चर राशि की घात कितनी है, 3, तो इसकी घात कितनी होगी, 3। अगर कहीं कोई बहुपद, देखिए कोई बहुपद को इस तरीके से लिख दे, 5x² प्लस 6x प्लस 2x², बताइए बहुपद के में कितने पद हैं। आप कहीं इसको पद काउंट करोगे, वो देखो एग्जामिनर है ना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से उसने सेट किया है कि आप जल्दी पद को गिन के आंसर दे दो, 1, 2, 3, 3 आंसर दे दो, पर 3 आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ x चर राशि घात कितनी है, x², यहाँ भी चर राशि घात कितनी है, x², तो हमें जोड़ना चाहिए ना, जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, हाँ। तो दूसरा कह रहा है 5 और 2 7x² प्लस 6x। अब हाँ, अब पद की संख्या कितनी है, तो आपका वो पद कितनी है, 2। देखो कोई भी चर राशि घात है डबल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं लिखी होना चाहिए, 3 बार लिखी नहीं होना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए। उसके बाद जो समीकरण बनता है वो होता है बहुपद। अब देखिए इसमें x की घात कितनी है, 2, पद पूछता है कितने, तो 1, 2, ठीक है ना। घात कितनी है, तो घात भी 2 है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि x² का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो x², ये इसका गुणांक क्या है, ये 7 है ना, तो ये 7 होगा। क्यों, 7 गुणा x² बराबर 7x², ठीक है ना।
तो इसका ही गुणांक हो गया। अगर पूछता x का गुणांक क्या होगा तो आप कहते 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको समझते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल है, ये आना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं उसमें SI में, कांस्टेबल में ना, स्टेट लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों को लगता है इतना टफ दे दिया है। देखिए वीडियो कितने मिनट का हो गया, देखो 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, 5 मिनट और। अगर हमें पूछे इनमें से कौन सा बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद है, अभी हमें पता चला है कौन सा द्विघाती बहुपद कौन सा होता है, त्रिघाती बहुपद कौन सा होता है। ओनली चर राशि पर ध्यान देना है, जिस चर राशि की अधिकतम घात होगी वही बहुपद होगा। अगर किसी चर राशि घात 4 है तो चतुर्थघाती बहुपद होगा। किसी चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम पे ध्यान देना, अधिकतम घात अगर 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 घाती बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो 5 घाती 11 है तो 5 तो पावर आ गई उस पे, उसमें 1 जोड़ दो 6, यानी अधिकतम पद 6 हो सकते हैं। 5 घाती बहुपद में न्यूनतम पद कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 1 ही पद हो सकता है। कहो ऐसे लिख के दीदी, 5 घाती बहुपद ऐसे लिख सकता है, इसकी घात कितनी है 5, कहो ऐसे लिख दे, बाकी सब 0 हो। ठीक है ना, तो 0 का कोई पद काउंट नहीं होगा। कितना बन गया है 7 की घात x की घात 5। तो कौन सा बहुपद है, अगर आपसे पूछते कौन सा बहुपद है, चर राशि की अधिकतम घात 5 है तो 5 घाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, 5 घाती, 5 घाती बहुपद है। अभी देखते हैं इसमें, इनमें से हमें बताना है। लिखा हुआ है 7x स्क्वायर 5x प्लस 3, 7x की पावर -2 -3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तीसरा दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 5x की पावर 7 प्लस 9। चौथा दिया है 7/2 x की घात -9 प्लस 7x प्लस 6। अब इस पे पूछेगा अपन को 5 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 2x की पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर 6। इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें बच्चे क्या है ना बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। मैंने आपको 2 ही बात बताई थी कि x की घात धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या समझिए, पॉजिटिव, धनात्मक। x की घात धनात्मक होनी चाहिए और x की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और x की घात कभी भी अंडर में नहीं होना चाहिए। यानी कि चर राशि का मान, चर राशि की घात है वो धनात्मक होनी चाहिए और चर राशि कभी अंडर में नहीं होना चाहिए और चर राशि कभी भी घात के रूप, माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो हम करते हैं पहचान, कैसे करते हैं। ये दिया है हमें ऐसे, ठीक है 7x, इसमें देखो x को अंडर में दिया है क्या, हाँ ये दिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है क्या, नहीं। इसमें देखते, इसमें भी देखो घात माइनस की दी है, बहुपद होगा क्या, नहीं। इसमें हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस का, x क्यूब प्लस का, x 7 प्लस का, ये है, हाँ ये बहुपद है, तीसरा वाला बहुपद है। इसमें देखते हैं हम, कुछ बच्चे कहेंगे मैंने कहा था कि चर राशि घात माइनस की नहीं होना चाहिए, इन्होंने देख लिया कि माइनस की है तो ये बहुपद नहीं है, गलत कर देंगे इसको। तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी घात जब ऊपर जाती है वो प्लस की हो जाती है। जैसे एक फॉर्मूला होता है 1/a इनवर्स, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में। ऐसे ही अगर ये है 7/2x की पावर -9, अगर 7 तो है, ये ऊपर जाएगा तो गुणा के रूप में लिखा जाता है x की पावर -9, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, x की घात प्लस हो जाएगा, 9 नहीं आएगा प्लस, क्योंकि माइनस संख्या ऊपर जाएगी किसकी जाएगी, प्लस की, तो प्लस बन जाएगा। अगर नीचे माइनस का दिया तो प्लस में चेंज हो रहा है, तो बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा हार्ड है, समझना चाहिए हमें। अगर घात माइनस के रूप में बटे के रूप में लिखी है तो बहुपद वो होगा, क्योंकि ऊपर चले गए वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। इधर देखते हैं हम, अगर देखो इधर देखो, अगर ये दिया 2/x की पावर 7, 2/x की पावर 7 को पकड़ा हमने, यहाँ तो प्लस की है, चलो इससे काम पता चल गया बहुपद है। पर यहाँ इसको चेक करेंगे अपन, 2 दिया है, x की घात 7 दी है, अगर 7 के ऊपर ले जाएंगे हम
तो ये तो माइनस का हो जाएगा। प्लस संख्या अगर ऊपर जाती है माइनस की हो जाती है, और माइनस संख्या अगर ऊपर जाती है अंश के रूप में तो वो प्लस की हो जाती है, चेंज हो जाते हैं चिन्ह। तो ये किसकी हो गई? माइनस की। तो बताइए क्या ये ये हो जाएगा 2x की पावर माइनस 7, 2x की पावर माइनस 7 दिख रहा है बोर्ड में? हाँ, 2x की पावर माइनस 7। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा पांचवा वाला थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये सॉरी। देखते हैं। देखो 5 के प्रतिशत आते हैं, 2/x की पावर 7 प्लस 5 है। अगर ये प्लस के साथ है ना, ऊपर जाएंगे माइनस को जाएंगे, इसलिए बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं क्या होगा? नहीं होगा। ये अगर x ऊपर जाएगी तो प्लस माइनस की हो जाएगी घात के रूप में, ठीक है ना। इतनी बात हम समझ चुके। बस यही होता है पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं होता है इसमें। बहुत बारीकी से बता दिया हमने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बहुत तो बहुत पूछेगा वो गुणांक क्या होगा, इसकी पद क्या होगी, घात क्या होगी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एक और देखते सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंप्लीट करते हैं सबको। ठीक है ना, पूरा सवाल इतना बड़ा लिखा है। अब ये पूछता है इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4 5 पद गिनना तो मुझे आता है। अगर ये पूछता है कि x की पावर 9 यानी कि घात, चर राशि की अधिकतम घात का गुणांक कितना है, या पूछता है कि न्यूनतम घात का गुणांक कितना है, न्यूनतम घात का गुणांक क्या होगा, तो न्यूनतम घात का गुणांक क्या होगा, आप देखो ये 5 कितना होगा, 5। अधिकतम घात की बात कहता है तो कितना होगा, 7, अधिकतम घात 7। अगर ये हमसे कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर ये है, जो बच गया वो क्या होगा, आंसर 8, ठीक है ना। डिग्री को बोलते हैं हम घात, डिग्री को क्या बोलते हैं हम, घात, बहुपद की अधिकतम घात डिग्री, ठीक है ना। पदों की संख्या हम गिन लेते हैं और डिग्री तो हुई घात। ये क्लियर हो रहा है इसमें। अब वीडियो को बंद करते हैं।